बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। आज से पटना मेट्रो की शुरुआत हो गई है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया और ये मेट्रो अभी 3 स्टेशन तक चलेगी। 4.25 किलोमीटर के आसपास की इसकी दूरी है। दोनों तरफ ये स्क्रीन लगाया गया है जिस पर लिखा है भूतनाथ, 0 माइल, पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल। 3 स्टेशन पर अभी ये मेट्रो संचालित की गई है। इस मेट्रो में कुछ पैसेंजर भी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निगम कुमार। निगम जी, आप पहले पैसेंजर हैं, दूसरे पैसेंजर हैं? पहले पैसेंजर मैं हूँ। हाँ। और बहुत खुशी की बात है कि पटना में मेट्रो का उद्घाटन हुआ नीतीश कुमार के द्वारा, और बहुत खुशी से हम लोग सफर करेंगे ISBT का भूतनाथ से। पहले भूतनाथ से ISBT जाने में कितना टाइम लगता था? बहुत टाइम, एक घंटा लग जाता था। 1 घंटा लग जाता था। ये तो ट्रैफिक के समय में होता होगा ना? हाँ, ट्रैफिक के समय में ऐसे तो 20-25 मिनट लगता था। 20-25 मिनट लग जाता था। मतलब अब वो सफर जो है वो मिनटों में हो जाएगा। मिनटों में हो जाएगा और बहुत पटना वासियों को बहुत सुविधा मिलेगा। और नीतीश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना के लोग इस बात से भी बहुत खुश हैं कि उन्हें ट्रैफिक का बहुत सामना करना पड़ता था। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अगर कम दूरी भी तय करनी है, उस दूरी को तय करने में जो समय लग रहे थे पहले, उसकी अब बचत होगी। मेट्रो कर्मी भी हमारे साथ हैं। आप मेट्रो में काम करते हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? सुदेश्वर कुमार। एक चीज बताइए, कब से इसकी तैयारी चल रही थी? कितने दिन हो गए इसको बनने में? कितना टाइम लगा है? आप कब से काम कर रहे हैं? हम तो ये 15-20 दिन से हैं सर। आप 15-20 दिन से ही हैं। इस 15-20 दिन में कितनी तेजी से काम हुआ है? काम तो रात दिन हो रहा है सर। पूरा स्टार्ट बढ़िया से काम हो रही है, ढंग से। रात दिन हो रहा है। हाँ, रात दिन। जिस स्पीड में काम हो रहा है, आगे के स्टेशन खुलने में कितना वक्त लगेगा? कुछ अंदाजा है आपको? वो है सर, 5 से 6 महीना लग जाएगा। 5 से 6 महीना और लगेगा। अभी मेट्रो का काम पूरा नहीं हुआ है पटना शहर में। अभी धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे मेट्रो की जो ये दूरी है, मेट्रो लोगों की दूरी को कम करती चली जाएगी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 ही स्टेशन है और आज जब इसका उद्घाटन हुआ है, अभी 3 कोच ही लगे हैं पटरी पर। आज सिर्फ 3 कोच वाली पटना मेट्रो दौड़ रही है। जगह जगह इसमें फूल, गुलदस्ते, और ऐसा लग रहा है कि पटना मेट्रो आपका वेलकम कर रही है। अब से कुछ देर के बाद ये मेट्रो यहाँ से चलेगी और चलने के साथ ही अगला स्टेशन 0 माइल है। ये मेट्रो चलने लगी। एक बार दिखाइए, भूतनाथ स्टेशन से ये मेट्रो धीरे धीरे निकलती हुई चली जा रही है। अगला स्टेशन इसका 0 माइल है। पटना के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना, जिसका इंतजार पता नहीं कब से किया जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2013 में जब इसकी घोषणा की थी, तभी से पटना के लोग इसका इंतजार कर रहे थे। और आज जब कुछ देर के बाद पटना में विधानसभा चुनाव, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उससे ठीक पहले पटना मेट्रो दौड़ रही है। और इसमें जो आपको लोग नजर आएंगे, इसमें पैसेंजर भी हैं, इसमें पटना के वो लोग हैं जो बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे, इसमें मीडिया कर्मी हैं जो लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो पटना मेट्रो को बनते हुए देखा है। वो लोग भी हैं जो पटना मेट्रो के बनने के एक एक छोटे छोटे काम में जिन्होंने हाथ बटाया है। कुछ पुलिसकर्मी भी आपको दिख रहे होंगे और ये पुलिसकर्मी लगातार लोगों को समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पटना मेट्रो में कैसे चलना है, कैसे अभी आपको किस तरीके से सफर करना है, उसके लिए गाइड कर रहे हैं। एक बार जरा बाहर का नज़ारा दिखाइए। ये आपको दिख रहा होगा कि कैसे भूतनाथ स्टेशन से निकलने के बाद अगला स्टेशन 0 माइल है और वहां तक पहुंचने के लिए ये मेट्रो कैसे धीरे धीरे चलती चली जा रही है। अभी जो पटना मेट्रो की तरफ से बताया गया, वो ये बताया गया कि सफर करने के लिए 15 रुपए का टिकट लगेगा और मैक्सिमम जो किराया है वो 30 रुपया है। सुबह 8 बजे से ये मेट्रो चलेगी, रात 10 बजे तक चलेगी और इस रूट पर में मेट्रो 35 से 40 फेरे लगाएगी। मतलब 35 से 40 राउंड ये मेट्रो चलेगी। अभी ये जानकारी दी गई है। साज सज्जा पर में भी खासा ध्यान दिया गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड फेमस मधुबनी पेंटिंग से इसे सजाया जाएगा। मेट्रो के जो बाहर का हिस्सा है, जब आप बाहर से कोच को देखेंगे तो मधुबनी पेंटिंग से इसे सजाया गया है। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और NDA सरकार की तरफ से। और इसका प्लान, जैसा कि साल 2013 में ये प्लान बनाया गया था और उसके बाद से ही इस ड्रीम प्रोजेक्ट की उल्टी गिनती लोग कर रहे थे। लोगों को इंतजार था कि ये कब पटना मेट्रो शुरू होगा और आज वो तारीख है जब पटना में मेट्रो दौड़ रही है। और अब कुछ देर के बाद अगला स्टेशन 0 माइल
ये मेट्रो पहुंच जाएगी और उसके बाद पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल जो आखिरी पड़ाव। ये अनाउंस आप सुन रहे होंगे, जैसे बाकी शहरों में मेट्रो में अनाउंस किया जाता है कि अगला स्टेशन 0 माइल है, वैसे ही यहाँ भी ये बताया गया है कि अगला स्टेशन 0 माइल है। ये मेट्रो 0 माइल पहुँच गई है और यहाँ दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और आज चूंकि इसका उद्घाटन हुआ है, इसीलिए बार बार ये बताया जा रहा है कि आज दरवाजे नहीं खुलेंगे। इसमें ज्यादातर मीडिया कर्मी हैं, कुछ पैसेंजर भी हैं और उनको लेकर के ये मेट्रो सीधे पहुंचेगी पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल तक और वहां जाने के बाद मेट्रो के दरवाजे खुलेंगे और लोग वहां उतरेंगे और फिर वहां से ये पैसेंजर को लेकर के ये मेट्रो वापस आएगी भूतनाथ स्टेशन तक। तो एक तरीके से पटना का सपना आज पूरा हो गया है। वो सपना जिसका इंतजार साल 2013 से किया जा रहा था, वो सपना जिसे अलग अलग शहरों में देखकर बिहार के लोग भी सोच रहे थे कि हमारे शहर में वो मेट्रो ट्रेन कब दौड़ेगी, हमारे शहर में मेट्रो की जो ये कोचेज हैं वो हम कब देख पाएंगे, कब हमारे यहाँ भी ये अनाउंस होगा कि दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन देर लगी दुरुस्त ही सही, अब ये मेट्रो का काम यहाँ शुरू हो गया है और मेट्रो का काम अभी भी चल ही रहा है। और अभी आज से ये मेट्रो एक तरीके से चलने लगी है और मेट्रो के चलने के बाद देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। योर गुड नेम? अवजीत मनीष। अब मेट्रो का हम लोग का 3 दिन से डेकोरेशन चल रहा था। हम लोग डीएमआरसी से है, डीएमआरसी से में 3 दिन से हम लोग का डेकोरेशन चल रहा था। सारे रियल फ्लावर अलग अलग जगह से, बेंगलोर, दिल्ली, अलग अलग जगहों से पूरा रियल फ्लावर्स आया और 3 दिन से डेकोर हो रहा था। तीनों स्टेशन बहुत वेल डेकोर हुई है और ट्रेन भी आप देख रहे होंगे दुल्हन की तरफ से जाई गई है। अभी सिर्फ 3 कोचेज चलाए गए हैं, 3 ही कोच मैं देख रहा हूँ और बार बार मैं इसका जिक्र भी कर रहा हूँ। तो अभी 3 कोच क्यों शुरू किया गया, सिर्फ 3 कोच क्यों? अभी ट्रायल बेसिस है। अभी ट्रायल बेसिस है। ये कब तक ट्रायल बेसिस है? अभी हमको लग रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर और भी ट्रेन आ रही है और भी कोचेज इसमें जुड़ेंगे। हाँ। 2 से 3 महीने लगेंगे। हाँ। और मेट्रो का काम जिस तेजी से चल रहा है, तो आगे के जो स्टेशन है या इधर अगर भूतनाथ के बाद माना जाए या इधर अगर पाटलिपुत्रा के बस टर्मिनल के बाद माना जाए, तो वो कब तक शुरू होगा, इसके बारे में कोई आइडिया? अप्रोक्स 5 to 6 मंथ। 5 to 6 मंथ। हाँ, 2 स्टेशन और आ गए। 2 स्टेशन और इसमें लग जाएंगे। मेट्रो के किराया के बारे में बताइए। सबसे ज्यादा लोग 2 ही बात से खुश हैं। एक तो मेट्रो चलने लगी, लोगों को इस बात की बहुत खुशी है कि उनका टाइम बचेगा, लोग ट्रैफिक में जो फंसते हैं उससे बचेंगे। पटना के लोगों को सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की है। अभी कितना फेयर कितना है अभी सर 30 रुपीज़ मैक्सिमम है। मैक्सिमम 30 रुपीज़। हाँ। और मिनिमम सर 10 to 15 रुपीज़ होगा। 10 to 15 रुपीज़। तो सिर्फ 10 से 15 रुपए आप बता रहे हैं, 10 से 15 रुपए कम से कम। और अधिकतम किराया आपने बताया 30 रुपया। अधिकतम किराया सिर्फ 30 रुपया है, जिसमें पटना वाले सबसे ज़्यादा इस पर में सफ़र करेंगे, इस रूट पर सफ़र करेंगे। लोगों का कितना टाइम बचेगा? आप लोगों ने कुछ कैलकुलेट किया होगा, मेट्रो को इसका आइडिया होगा, कितना टाइम बचेगा भूतनाथ से ये पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल तक? भूतनाथ से पाटलिपुत्रा का ये जो एरिया है आप जानते होंगे, तो ये एरिया बहुत जाम होता है, हर वक्त जाम होता है। उस जाम से तो छुटकारा मिलेगी, ये तो 100% है। और इसका टाइमिंग अगर देखा जाए तो लगभग आप पकड़ सकते हैं कि 90 सेकेंड to 1 मिनट में आप एक स्टेशन क्रॉस कर जाएंगे। एक स्टेशन क्रॉस करने में 90 सेकेंड। स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, 25 से लेकर 40 तक का स्पीड है। अभी स्पीड क्या है? 25 मिनिमम। हाँ। और मैक्सिमम अभी 40 में। 40। तो अभी पटना में जो मेट्रो दौड़ेगी और दौड़ना शुरू हो गई है, जो पटना में मेट्रो दौड़ रही है, वो सबसे कम स्पीड पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पटना मेट्रो दौड़ेगी। तो इस अनुमान से अंदाज़ा, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पटना के लोगों का बहुत ज़्यादा समय बचेगा। जो लोग खासकर इस रूट पर चलते थे उनका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। उनका सपना तो पूरा हो ही गया है, और उनके लिए जो एक सबसे बड़ी बात थी, पटना के लोग ट्रैफिक से बहुत परेशान होते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को बचत होगी समय की। एक चीज़ मुझे बताइए कि लोगों के लिए साफ सफाई को लेकर के आप लोगों ने कोई ऐसी बात लोगों को आपने बताई है, या आपने कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन जैसा है? अभी इंस्ट्रक्शन है कि जैसे ही टिकट कट जाएगा उसके अंदर फूड अलाउड नहीं होगा। फूड, खाने वाली चीज़ आप खा सकते हैं, रख सकते हैं, खा नहीं सकते इसके अंदर। आप मेट्रो में खाना नहीं खा सकते हैं? आप मेट्रो के अंदर खाना नहीं खा सकते।
और जैसे कि बाकी चीज़ों पर में बहुत जगह पर में रोक है कि आप खाना नहीं खा सकते हैं, ये तो दिल्ली मेट्रो के लिए भी कहा जाता है कि लोगों को खाना नहीं खाना है। और भी कोई खास इंस्ट्रक्शन लोगों के लिए? अभी खास इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी तो चेकिंग मशीन लगी रही है, जब बहुत सारा चीज़ अब डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप होगा। धीरे धीरे मतलब पटना के लोगों को धीरे धीरे इसकी आदत लगाई जाएगी, धीरे धीरे उनको एक एक करके इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा। अभी जो सबसे खास इंस्ट्रक्शन है वो ये कि पटना मेट्रो में आप खाना लेकर आ तो सकते हैं, लेकिन बैठ करके आप खा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से पटना का एक सपना आज पूरा हुआ। पटना में मेट्रो ट्रेन आज से दौड़ने लगी है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ आकाश वत्स, पटना।